अब अगले 5 मिनट तक हमें विवान को मेमोरी जेल यूज करने से रोकना होगा, ताकि दोनों बालवीर और अनन्या उसमें बिजी हो जाए और मैं अकेला ही टॉर्नेडो के पोर्टल से वापस शिप तक पहुंच जाऊं। फिर हम होंगे प्रेजेंट में और बेचारे दोनों बालवीर और अनन्या हमेशा के लिए पास में अटक जाएंगे। जरूर रे विवान को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले मुझे रे को रोकना होगा। पर कैसे? वाह, इस बार विलन खुद हीरो के काम आ गया। अब तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारा प्लान खराब करने में। इस बार हिट विकेट हो गए तुम रे। देबू भैया, देबू भैया। हाँ विवान, मैं अपने आत्मा वाले रूप में। आत्मा वाले रूप में? हाँ, क्योंकि मेरा शरीर उस जहाज पर है और अब हमें वहीं पर जाना है। रुक जाओ मेहमान, रुक जाओ। हम समर्पण करते हैं। ये क्या कह रहे हो ध्वनि परी? हम बुराई के आगे घुटने कैसे टेक सकते हैं? विवान, हमारे पास समय कम है, जाओ। मेरा विश्वास है कि अनन्या, विवान और बालवीर जरूर लौटेंगे। तब तक हमें सिर्फ कुछ समय चुराना होगा नासा और भैमार से, ताकि हम बालवीर के शरीर को बचा कर रख सकें। देखा भयमार का भय, करवा दिया ना इन परियों से आत्मसमर्पण। अब बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? नासा की नजर में पहले भी दुश्मनों के लिए एक ही सजा थी और आज भी एक ही सजा है, मौत। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जल्दी लौट कर आओ मालवीर। जल्दी आओ मालवीर। बुलाया, बालवीर आया। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है तिमनासा? हार सामने खड़ी है फिर भी मुस्कुरा रही। मुस्कुराएंगे तो हम बड़े भैया, क्योंकि भले ही 50% जिंदा हो टिमियान, पर अंत 100% करेंगे हम इनका।
वैसे एक बात मुझे भी तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हारा इतना छोटा समूह और बातें इतनी बड़ी बड़ी। काम भी बड़े बड़े कर लेता हूँ मैं तमन्ना। हार के दरवाजे पर खड़े होकर जीत के ढोल बजाना अच्छा नहीं होता। और जीत से पहले भी जीत का जश्न नहीं मनाया करते तिमनासा। चलो अच्छा है, अपने आन समय पर मेरा नाम ले लिया। माफ कर देता हूं मैं तुम दोनों को, लेकिन जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। अब ये जहाज भी डूबेगा और इसके साथ तुम सब काल चक्र में फंस जाओगे। भैया भैया, हमने तो उस यंत्र को नष्ट कर दिया था, तो फिर ये सब कैसे? जब तक तुम मेरा यंत्र नष्ट करते तब तक मेरी आत्मा नया स्वरूप ले चुकी थी। अब पता चला कि मैं अपने अंत पर नहीं बल्कि तुम्हारी हार पर हंस रही थी। पिछली बार तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मेरा अंत हुआ था और आज तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मैं जीवित हुई हूँ। अब हुआ हिसाब बराबर बालवीर। लौट आई है तिमनासा। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे, कुछ करो। अरे मैं मर जाऊंगा, अरे कोई बचा। नाटक बंद करो तौबा तौबा। ये नन्ना मुन्ना सब पालतू जानवर मेरे लिए है। ले 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 बाबू बाबू ले 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 ये कोई पालतू जानवर नहीं है तौबा तौबा, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और जहरीला जीव है जिसका नाम है जहरालू। और यही होगा बालवीर के ऊपर मेरा अगला वार। अरे ये तो गिलहरी से भी छोटा है। इसके जहर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो बालवीर पे क्या असर होगा? इस जीव की असली शक्ति तो अभी तक तुमने देखी ही नहीं है तौबा तौबा। है? अच्छा, ऐसा क्या खास है जहरालू में?
खुद ही देख लो। वो क्वीन तिमनासा, आपके जहरालो तो जन्मों का प्यासा लग रहा है। काल लोक का पानी पीकर इसकी शक्तियां जाग रही हैं। ये धीरे धीरे इतना शक्तिशाली और घातक हो जाएगा कि जैसे ही ये बालवीर को काटेगा उसके पूरे बदन में लकवा मार जाएगा। नाइस। और पैरालाइज बॉडी में उन दोनों बालवीरों को हम एक इंसेक्ट की तरह क्रश कर देंगे। अरे बालपरी, वैसे इतने सारे फल किसके लिए है? और ये बक्सा, इस बक्से के अंदर क्या है? चीकू पीकू चीकू। डूबा डूबा, इस बक्से के अंदर एक ऐसी जादुई शक्ति है जो बाहर कभी भी नहीं आनी चाहिए। इस जादुई शक्ति का नाम है पिचकू। पिचकू? वाह, कितना मासूम नाम है पिचकू। अरे जिसका नाम इतना पिचका हुआ है वो किसी का क्या बिगाड़ेगा। डूबा डूबा, नाम पे मत जाओ। ये पिचकू जितना मासूम है ना उतना घातक भी है। अरे डूबा डूबा, चलो पिचकू को फल खिलाओ। ये लो, खिलाओ। हाँ, खिलाओ। दबड़ दबड़। ये खुल ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं खुलेगा। मैं खोल देती हूँ। जाओ जाओ, खिलाओ। हाँ, खिलाओ। बालपरी, मेरा दिल डर के मारे धपड़ धपड़ कर रहा है। धपड़ धपड़। डूबा डूबा, डर को जीतने का एक ही तरीका है, डर का सामना करना, है ना? और वैसे भी मेरे जादू से तो ये नियंत्रण में है, फिर डरने की कौन सी बात है ना? जाओ जाओ, खिलाओ। हाँ, खिलाता हूँ। दबड़ दबड़। चीकू पीकू चीकू। चीकू पीकू चीकू। चीकू पीकू चीकू। दबड़ 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 दबड़। बालपरी, ये क्या हो रहा है? चीकू पीकू चीकू। अरे डूबा डूबा, डूबा डूबा, संभालो। डूबा डूबा, अरे बालपरी, पिचकू, मुझे इस पिचकू की सवारी नहीं करनी। बालपरी, अरे बचा मुझे बालपरी। पिचकू, तुम ऐसे नहीं मानोगे। बहुत शैतानी हो गई, अब तुम्हें बक्से में बंद करना ही होगा।
जहरालू तो बड़ा भालू बन गया है। भैमार, अब तुम इस जहरालू को अपने साथ लेकर जाओ और उस बालवीर के ऊपर हमला कर दो। बट क्वीन तिमनासा, ऐसा भी तो हो सकता है कि परिया और शौर्य मिलकर बालवीर को ठीक कर दे। नहीं, काललोक का पानी पीकर जहरालू इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वीरलोक का कोई भी जादू उसके ऊपर असर नहीं कर सकता। अरे लेकिन हर ऊंच से ऊंचा कोई पहाड़ तो जरूर होता है, तो इस जहरालू का भी कोई तोड़ होगा। बेशक है, और अब देखना यही है कि शौर्य उस शक्ति का इस्तेमाल करता है कि नहीं। बालपरी, ये लीजिए, आपने मंगाया था ना। अरे बालपरी, ये किसके रोने की आवाज है? अरे ये पिचकू को फिर से भूख लग गई। मैं अपने हिस्से का खाना नहीं देने वाला हूँ इससे, भूखकर कहीं का। नहीं नहीं डुबा डुबा, ये पिचकू की आवाज नहीं है, ये एक चेतावनी यंत्र की आवाज है जो तुम्हारे सिर पर बज रहा है। हाँ? सर के ऊपर? कहाँ है? दबर 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 दबर, बालपरी, ये मेरे सर के ऊपर अचानक कहाँ से आ गया? बालपरी, मैंने क्या गलती की है? दबर 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 दबर, और इस चेतावनी का मतलब क्या है? इस चेतावनी का मतलब है कि बहुत ही जल्द धरती लोक पर एक भयानक और विषैला जीव आने वाला है। मैं अभी बालवीर और विवान को ये सूचना देकर आती हूँ। दबर 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 दबर। वेल डन विवान। यहाँ भी डालना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Come on, विवान। विवान, अब मेरी गुगली बॉल मार के दिखाओ। कैच कर। तुम्हें क्या लगा रोई, तुम मुझे गुगली बॉल बोल के यॉर्कर बॉल डालोगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मुझे नर्वस मत करो। अरे यार, क्या रिंकू, क्या यार, इतना इजी सा तो कैच था। अच्छा, ये भी मेरी गलती। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, वो सन की रेज मेरी आंखों में गुजरी है 30 डिग्री के एंगल से, और जो विंड की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, इसलिए मैं बॉल नहीं पकड़ पाया। बहाने मत बनाओ रिंकू। अच्छा, मैं बहाने बना रहा हूँ? तुम्हें पता है कि हमारी टीम में एक प्लेयर कम है, तो तुम आरफ को क्यों नहीं लाई? क्योंकि आरफ को इंडोर गेम ज्यादा पसंद है, और देखो यहाँ पे कितनी धूप है। अगर मैं आरफ को यहाँ पे लाती, वो खेलता कम और बेहोश ज्यादा हो जाता। अरे अच्छा, तो ये बहाना नहीं है ना? हाँ, ये बहाना नहीं है रिंकू, सारी गलती तुम्हारी है। अरे तो यार कैच तो पकड़ लेना चाहिए ना, कब तक छोड़ तो नहीं होता। बालवीर, धोनी भाई, विवान,